जादुई परी के जादुई लंबे बाल। पृथ्वी से दूर एक परीलोक हुआ करता था। उस परीलोक में विलियम और लिली के दो पति पत्नी रहा करते थे। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी खुशियां अब कुछ महीनों बाद दोगुनी होने वाली थी, क्योंकि लिली गर्भवती थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। उनके घर के सामने शकीरा नाम की एक दुष्ट जादूगरनी अपनी बड़ी सी हवेली में रहा करती थी। उसकी हवेली के सामने एक बगीचा था, जिसमें बहुत सारे लीची के पेड़ लगे हुए थे। ऐसे ही एक दिन लिली परी अपने घर के बाहर टहल रही होती है। तभी उसकी नजर जादूगरनी शकीरा के बगीचे पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लीची के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के लीची को देखकर लिली परी को लीची खाने की इच्छा होने लगी। वो अपनी ये इच्छा अपने पति विलियम को बताती है। हमारे घर के पास जो जादूगरनी रहती है, उसके बगीचे में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। उनमें ढेर सारी लीची लगे हुए हैं। उन लीची को देखकर मेरी भी इच्छा लीची खाने को कर रही है। लिली, समझने की कोशिश करो, वो बगीचा परीलोक की सबसे ताकतवर जादूगरनी शकीरा का है। वहाँ जाना बहुत ही मुश्किल है। देखो, मैं तुम्हारे लिए अमरूद, केले, अनार और साथ ही अलग अलग फल लेकर आया हूँ। तुम ये खा लो, एक बार इसे खाकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। विलियम के बार बार समझाने पर भी लिली वो फल खाने को तैयार नहीं होती। आप समझने की कोशिश करो, मुझे बस लीची खाना है। आप किसी भी तरह मुझे वो लीची ला कर दो। इतना बोलकर लिली परी रोने लगती है। अपनी पत्नी की जिद के आगे आखिर विलियम्स को झुकना पड़ता है। फिर वो जादूगरनी शकीरा के पास जाता है। जादूगरनी जी, मेरी पत्नी गर्भवती है और उसको आपके बगीचे की लीची खाने का मन कर रहा है। कृपया आप मुझे अपने बगीचे की कुछ लीची दे दीजिए। ये मेरा बगीचा है और इसके फल भी मेरे हैं। मैं इसके फल किसी को नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। इतना बोलकर जादूगरनी शकीरा विलियम को अपने बगीचे से भगा देती है। जादूगरनी ने तो मुझे लीची देने से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं लिली का उदार चेहरा नहीं देख सकता। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर विलियम कुछ देर सोचने के बाद ये फैसला करता है कि जादूगरनी शकीरा के सो जाने के बाद वो जादूगरनी के बगीचे में जाएगा और लीची तोड़कर ले आएगा। फिर विलियम रात के अंधेरे में जादूगरनी के बगीचे में जाता है और ढेर सारे लीची चुराकर ले आता है। फिर वो लीची लेकर अपनी पत्नी लिली के पास जाता है। लिली, देखो, मैं तुम्हारे लिए जादूगरनी के बगीचे से ढेर सारी लीची लेकर आया हूँ। लीची देखकर लिली बहुत खुश हो जाती है। फिर वो बड़े ही मजे से लीची खाती है, लेकिन इतने से भी उसका मन नहीं भरता, तो वो विलियम को और लीची लाने को कहती है। लिली की खुशी के खातिर विलियम फिर से रात होने पर लीची चुराने जादूगरनी शकीरा के बगीचे में जाता है, लेकिन इस बार जादूगरनी उसे लीची चुराते हुए देख लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से लीची तोड़ने की? ओ, मुझे माफ कर दो जादूगरनी जी। मैंने जो कुछ भी किया अपनी पत्नी की खातिर किया, लेकिन तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम्हारी पत्नी को मेरी लीची के बदले अपना बच्चा मुझे देना होगा। नहीं जादूगरनी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपना बच्चा तुम्हें नहीं दे सकता। एक बार फिर सोच ले, अगर तुमने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया तो मैं तेरी पत्नी को जान से मार दूंगी। इतना सुनकर विलियम्स बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो जादूगरनी की बात मान लेता है। घर आकर ये बात विलियम लिली को बताता है। ये सुनकर लिली भी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है। कुछ महीनों के बाद लिली परी एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है, लेकिन फिर उन्हें जादूगरनी से किया वादा याद आ जाता है। इसलिए दोनों परीलोक छोड़ने का फैसला लेते हैं। लिली, हमें जल्दी से परीलोक छोड़ना होगा, इससे पहले कि जादूगरनी शकीरा को हमारे बच्चे के बारे में पता चल जाए। लेकिन उन दोनों को जिस बात का डर था वही होता है। जादूगरनी को भनक लग जाती है और उसी समय वो वहाँ पहुँच जाती है और उस बच्चे को जबरदस्ती उनसे छीनकर अपने साथ ले जाती है। विलियम और लिली दोनों आंखों में आंसू लिए रोते रह जाते हैं, लेकिन जादूगरनी शकीरा उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती। फिर जादूगरनी शकीरा उस बच्ची का नाम सिंड्रेला रखती है। धीरे धीरे सिंड्रेला बड़ी होने लगती है
और उसके बाल लंबे और घने होने लगते हैं। जादूगरनी ने उसे जंगल के बीचों बीच एक ऊंची सी मीनार में कैद करके रखा था। उस मीनार में चढ़ने के लिए सीढ़ियां नहीं थी, ना ही कोई दरवाजा था, सिर्फ ऊपर एक खिड़की थी। जादूगरनी शकीरा ने कभी भी सिंड्रेला के बाल नहीं काटे थे, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने आती तो वो नीचे से उसे पुकारती। सिंड्रेला, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जादूगरनी की आवाज सुनते ही सिंड्रेला परी अपने लंबे और घने बाल खिड़की से नीचे गिरा देती। उन्हीं बालों के सहारे जादूगरनी शकीरा मीनार पर चढ़ जाती थी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीनार की कैद में सिंड्रेला परी अक्सर अपना मन बहलाने के लिए गाना गाया करती थी। एक दिन की बात है, चंद्रलोक का राजकुमार चंद्रवीर परीलोक में घूमने के लिए आता है। सुना है कि परीलोक बहुत सुंदर है, साथ ही परीलोक के जंगल भी बहुत ही सुंदर है, तो क्यों ना पहले परीलोक के जंगल को ही देखा जाए। जिसके बाद राजकुमार चंद्रवीर परीलोक के जंगल में घूमने का निर्णय लेता है। अगले दिन वो परीलोक के जंगल के लिए निकल जाता है। जंगल बहुत ही घना था। वो घूमते घूमते रास्ता भटक जाता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक मीनार दिखाई देता है। चंद्रवीर उस मीनार के पास जाता है। मीनार के अंदर से चंद्रवीर को बहुत ही मधुर संगीत की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि सिंड्रेला परी गा रही थी। चंद्रवीर को ये आवाज इतनी अच्छी लगती है कि वो मीनार के अंदर जाने के लिए दरवाजा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई दरवाजा नहीं मिलता है। फिर वो उदास होकर वहाँ से लौट जाता है, लेकिन सिंड्रेला परी की मधुर आवाज उसके मन को छू गई थी। पता नहीं उस मीनार में कौन रहता है, किसकी आवाज है जो कि इतनी मधुर है। उसकी आवाज से मन को अलग ही शांति मिलती है। अगर आवाज इतनी अच्छी है तो गाने वाली कितनी अच्छी होगी। उस दिन के बाद से हर रोज राजकुमार चंद्रवीर उस मीनार के पास जाकर सिंड्रेला परी का मधुर संगीत सुनने लगता है। एक दिन वो चुपके से दूर झाड़ियों के पास बैठ जाता है और सिंड्रेला परी की मधुर आवाज सुनने लगता है। तभी मीनार के पास जादूगरनी शकीरा आती है और बोलती है, सिंड्रेला, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। जिसके बाद सिंड्रेला अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी शकीरा उन बालों की मदद से ऊपर चढ़ जाती है। ये सब झाड़ियों में छिपा राजकुमार चंद्रवीर देख लेता है। अगले दिन जैसी ही शाम होती है, राजकुमार चंद्रवीर मीनार के पास जाता है। जादूगरनी की तरह वो सिंड्रेला परी को पुकारने लगता है, सिंड्रेला, अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो। आवाज सुनते ही सिंड्रेला परी अपने बाल नीचे करती है। राजकुमार बालों की मदद से मीनार तक पहुंच जाता है। सिंड्रेला परी राजकुमार चंद्रवीर को अपने सामने देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसने आज से पहले किसी लड़के या आदमी को नहीं देखा था। इसलिए राजकुमार चंद्रवीर सिंड्रेला परी से बड़े ही प्यार से बात करता है और उसे समझाता है, अरे तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो। मैं तुम्हारा मधुर संगीत सुनकर यहाँ आया हूँ। वैसे तुम हो कौन और मीनार में क्यों रह रही हो? ये मीनार जादूगरनी शकीरा का है। उसने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। मेरे जन्म लेते ही उसने मुझे मेरे माता पिता से छीन लिया था। तब से ही मैं इस मीनार में रहती हूँ। मैं उस जादूगरनी की मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं जा सकती। लेकिन ये बताओ कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? मैं चंद्रलोक का राजकुमार हूँ। मैं परीलोक में घूमने के लिए आया हूँ। मैं परीलोक के जंगलों में घूम रहा था, तभी मेरे कानों में तुम्हारी मधुर आवाज सुनाई पड़ी और मुझसे रुका नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें उस जादूगरनी की कैद से जरूर आजाद करवा लूंगा। मुझ पर विश्वास रखो। सिंड्रेला परी से वादा करके राजकुमार चंद्रवीर मीनार से बाहर निकल जाता है। अब राजकुमार रोज शाम को जादूगरनी की मीनार से बाहर जाते ही सिंड्रेला परी से मिलने मीनार में आ जाता है। अब सिंड्रेला परी और राजकुमार चंद्रवीर में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जब राजकुमार चंद्रवीर सिंड्रेला परी से मिलकर घर लौट रहा था, तब जादूगरनी शकीरा ने उसे देख लिया। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो सिंड्रेला परी को आवाज लगाती है, सिंड्रेला, तुम अपने लंबे और घने बालों को नीचे करो।
जादूगरनी की आवाज सुनते ही सिंड्रेला परी अपने बाल नीचे करती है और जादूगरनी बालों की मदद से मीनार में चली जाती है। ऊपर पहुंचते ही जादूगरनी गुस्से से सिंड्रेला परी से बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें बाहर की दुनिया से दूर रखने में सफल हो गई, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। इसके बाद जादूगरनी शकीरा सिंड्रेला परी की जमकर पिटाई करती है। इस बात से अनजान राजकुमार चंद्रवीर सिंड्रेला परी को बचाने मीनार के पास जाता है और सिंड्रेला परी को पुकारने लगता है, सिंड्रेला, तुम अपने लंबे और घने बाल नीचे करो। राजकुमार चंद्रवीर की आवाज सुनते ही जादूगरनी शकीरा सिंड्रेला परी को अपने लंबे बाल खिड़की से नीचे करने का इशारा करती है। बाल के सहारे राजकुमार मीनार पर चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ जादूगरनी को देखकर राजकुमार चंद्रवीर हैरान हो जाता है। तुम अपने आप को बहुत बहादुर और चालाक समझते हो ना? तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू कभी मीनार पर आने की सोचेगा भी नहीं। इसके बाद जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है। फिर जादूगरनी शकीरा राजकुमार चंद्रवीर को मीनार से धक्का दे देती है और राजकुमार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, जिसकी वजह से राजकुमार चंद्रवीर बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और परीलोक की रानी परी फ्लोरिना से मदद मांगता है। राजकुमार चंद्रवीर, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जादूगरनी शकीरा का अंत नजदीक है। वह इतने सालों से हमारे परीलोक में रह रही है, लेकिन हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसका अंत सिंड्रेला परी के हाथों लिखा है। ये आप क्या कह रही हैं रानी परी जी? सिंड्रेला तो खुद शकीरा की कैद में इतने सालों से है, फिर भला वो जादूगरनी का अंत कैसे कर सकती है? मुझे पृथ्वीलोक में रहने वाले एक सिद्ध ऋषि मुनि ने बताया था कि जादूगरनी शकीरा की मौत एक परी के हाथों होगी, जिसके जादुई लंबे बाल होंगे, और हमारे परीलोक में सिंड्रेला परी ही वो परी है जिसके जादुई लंबे बाल हैं। हमें जल्द ही सिंड्रेला परी तक पहुंचना होगा और उसे ये बात बताना होगा। उसके बाद रानी परी और राजकुमार उसी मीनार में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सिंड्रेला परी कैद थी। राजकुमार, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, जादूगरनी शकीरा आती ही होगी। तो आने दो उसे। तुम इतना डर क्यों रही हो? आखिर तुम्हें ही तो जादूगरनी शकीरा का अंत करना है। क्या? मैं कुछ समझे नहीं। सिंड्रेला, तुम्हें नहीं पता, जादूगरनी शकीरा ने परीलोक में कई सालों से आतंक मचा रखा है। बस एक तुम ही हो जो जादूगरनी शकीरा का अंत कर सकती हो। मैं? मगर कैसे? मेरे पास तो कोई जादुई शक्तियाँ भी नहीं है। तुम्हारे जादुई लंबे बाल ही तुम्हारी शक्ति है। मेरे जादुई बाल? हाँ सिंड्रेला, रानी परी बिल्कुल सत्य कह रही है। तुम्हारे बालों में जादुई शक्ति है और तुम्हारे हाथों ही जादूगरनी का अंत होगा। इससे पहले राजकुमार और कुछ कह पाता, तभी मीनार के नीचे जादूगरनी शकीरा की आवाज सुनाई देती है। वो सिंड्रेला को अपने बाल नीचे करने को कहती है। तभी रानी और राजकुमार सिंड्रेला को उसके जादुई बालों का इस्तेमाल करने को कहते हैं। सिंड्रेला बिल्कुल वैसा ही करती है और अपने जादुई बालों को मीनार से नीचे जादूगरनी शकीरा की ओर बढ़ाती है। लेकिन इस बार सिंड्रेला के जादुई बाल जादूगरनी के शरीर को जकड़ लेते हैं। आह! छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही? और देखते ही देखते कुछ ही पल में जादूगरनी शकीरा का अंत हो जाता है। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो। अब कोई तुम्हें बंदी नहीं बनाएगा। तुम कोई मामूली परी नहीं हो, बल्कि जादुई बालों वाली जादुई परी हो। फिर रानी परी सिंड्रेला परी को उसके माता पिता से मिलवाती है। अपनी बेटी को सही सलामत और इतने सालों के बाद देखकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो लोग रानी परी और राजकुमार चंद्रवीर का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सब लोग हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं।